तो बस ठीक है, गुजारा करो। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा बरी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा। रमज़ान शरीफ शुगर, ये रमज़ान शरीफ हैं, ये इनके दादा का नाम था, निकनेम भी था उनका एक उधर जाती उम्र में। बहरहाल रमज़ान शरीफ शुगर मिल्स फैसला ने मेरा और इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। कौम को मुबारक हो, अवाम को मुबारक हो, अदलिया और इंसाफ को मुबारक हो सबसे ज़्यादा। लेकिन अल्लाह वो दिन भी दिखाए जब ये कौम भी बाइज्जत बरी हो जाए। ये कौम बगैर किसी जुर्म के, जुर्म हुआ है लेकिन वो इनके बुजुर्गों से हुआ, ये कौम बगैर किसी जुर्म के मुजरमों वाला सलूक बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह करे कभी उससे भी बरी हो जाए। और ये एक्सपेक्टेड था, ये भी एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान में मोरल एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल। जी आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पस्ती का सफ़र रुक गया है, क्या कहेंगे? टू गुड टू बिलीव है, किधर रुक गया है। लेकिन चलो, चूँकि साबिक वज़ीर आज़म है, बड़ा हर दिल अजीज़ है, वो कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, अच्छा सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं। लेकिन ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ढलान पे जो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी जा रही थी, ढलान पे, वो न्यूट्रल हो गई है, और अगर ऊपर चढ़ाई शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। बहरहाल इसके लिए इंतज़ार करो, दुनिया कुछ और कह रही है। ये नवाज शरीफ को नज़र आया होगा, चलो इत्तफाक कर लेते हैं, लेकिन पता लग जाएगा, और 4-6 महीने साल की बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पीटीआई का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान पर आप क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है यार, ये पतन वालों ने तो सब कुछ ही कह दिया। यौम स्याह नहीं, ये इसको कालिक डे, रूह स्याही डे, बेहया डे, फ्रॉड डे, धांधली डे, हेरा फेरी डे, ठप्पा डे, जाली जमहूरी डे, जाली मैंडेट डे, इस तरह के को डेज मनाओ। ये बाकी वोटरों के खिलाफ जंग के उन्वान से रिपोर्ट का पहला हिस्सा, उन्वान देखो, जारी किया गया है। अवामी मैंडेट की चोरी से मुतल्लिक तज्जिया और वजाहत जो की गई है, उसके मुताबिक इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली, खुदा की पनाह, हेरा फेरी, जबर, फोर्स और धांधली के 64 से ज़्यादा नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। नए, ये पुराने नहीं हैं। अच्छा, इंतखाबात से पहले और पोलिंग के दिन के ज़राए और वोटों में धांधली का मकसद मस्बत नताइज, मुल्क मनफी, नताइज मस्बत, अरबाब इख्तियार और ममलकत के सारे वसाइल चोरी शुदा अवाम के मैंडेट को बचाने में मसरूफ़ हैं। दिस व्हाट आवर कंट्री इज़। पीका का नफाज, 26वीं आईनी तरमीम वगैरह। आम इंतखाबात में बेमिसाल धांधली के बाद आइन के ढांचे और रूह को मस करने की, हालांकि ना उसका ढांचा बाकी, वो भी खा गए, उसकी रूह भी नहीं है। अदलिया को महकूम, ये जो अवाम, मीडिया, आज़ाद साफ़ियों, सोशल मीडिया वगैरह कारकुनों को दबाने के इक़दाम हुए। ये हमारी अगर डेमोक्रेसी है तो यार मैं तो इससे पनाह मांगता हूँ। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया में भी अब डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ वेव चल रही है। ये कहाँ जाके ठुकती है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। जी अगले और बात सुनो, कई हलकों में टर्न आउट 100% से भी ज़्यादा रहा। यार इस पे भी किसी को शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पीटीआई केपी के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है, सियासी कारकुन हूँ, नौकर नहीं। इमरान खान ने भी बात ना मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। ये काबिल एहतराम आदमी है, मैं नहीं उसको जानता, मैं कभी नहीं मिला, लेकिन बहुत काबिल एहतराम, मेरे दिल में इज्जत बड़ी है उसकी। चूँकि देखो बात सुनो, ये नवाज शरीफ एंड कंपनी ने पाकिस्तान में एक इदारा था, वो पॉलिटिकल वर्कर जो होता था, तहरीक पाकिस्तान जिसकी पैदावार है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ उसकी क़यादत की है। बहुत कुछ लुटाया जिन्होंने, उन्होंने ये मुल्क दिया है, वो इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा,
हमारे यहाँ ये जब ये शरीफ खानदान आया है सियासत में, उसके बाद इन्होंने उनको भी करप्ट कर दिया, पॉलिटिकल वर्कर को भी। वो घर फूंक तमाशा देखने वाले लोग होते थे। 47 पीपल्स पार्टी तक रहा, उसके बाद इनका पॉलिटिक्स का, इनका नहीं, जो वर्कर होता था ना, वो भी ब्रोकर बन गया है, वो भी ताजर, छोटा सा नन्ना मुन्ना घटिया सा मौका प्रस्त बन गया है। अब पॉलिटिकल वर्कर नाम की चीज नायाब है इस मुल्क में। तो जुनैद अकबर खान ने जो बात की है, सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू हिम। अदरवाइज ये उच्चकों, खुद गर्जों, सफाकों, लालचियों, पैसे के भूखों पर मुश्तमिल एक कम्युनिटी होती है जिसे हम पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं, वारदाती होते हैं। जुनैद अकबर जैसे वर्कर्स तो खुशनसीब लीडरों को मिलते हैं। यहाँ है बुनियादी तौर पे खुशामद, चापलूसी, चमचागिरी, इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। जूते सीधे करने वाले, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, ये इत्तफाक मस्जिद में लोगों ने ये मंजर देखा है। इनके जो वालिद थे वो मस्जिद में जाया करते थे तो जूते यूं होते थे और लोग इंतज़ार में खड़े होते थे, जब वो बाहर आएंगे तो जूते यूं सीधे करेंगे। ये तो लोग हैं। और जुनैद अकबर जैसे लोग अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं होते, ये बटे शटे होते हैं और बात भी वो करते हैं जो लीडर सुनना चाहे। अच्छा, और होना भी इसी तरह था। अगर पार्टीज़ के सरबराह कमीशन किकबैक हैं, मिस्टर कमीशन तो मिस्टर किकबैक, तो वर्कर अपनी जगह छोटा मोटा कमीशन खोर और हराम खोर है। इस तरह का पॉलिटिकल वर्कर हो। जुनैद अकबर ने जो बात की है, मैं नहीं जानता किस हद तक सच्ची है, लेकिन इस पर 50% भी पॉलिटिकल वर्कर होगा और डिसएग्री करेगा। और एक बात आप याद रखना, भुट्टो साहब जलसे में ना घंटों चुप यूं मीटिंग्स में बैठे रहते थे, चुप, ताकि वर्कर अपने दिल की भड़ास निकाले। हालांकि वो उस आदमी ने दूसरी तरफ जे रहीम जैसे अपने मेंटर को भी माफ नहीं किया। ही वॉज अ वेरी एरोगेंट मैन। लेकिन जेन्युइन वर्कर की सुनना दरअसल कौम की पल्स पे हाथ के बराबर है। इसलिए उनको भुट्टो साहब जैसा बंदा पूरी फ्रीडम देता था कि ये खुल के बात करे और ताकि मुझे सूरत हाल का सही अंदाज़ा हो। बहुत अच्छी बात की है। इसी तरह का पॉलिटिकल वर्कर हो, लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और दोबारा पैदा नहीं होगा। और इसको ख़त्म करने का वाहिद क्रेडिट नून लीग को जाता है, वरना भुट्टो तक, तहरीक पाकिस्तान से लेके भुट्टो तक बड़ा जानिसार वर्कर होता था। ये शेख मुजीबुर रहमान, जिसका वो हाल बहुत मंदा है, बेटी भाग गई है मुल्क से, वो बेचारा भूखा प्यासा साइकिलों पे पाकिस्तान की तहरीक के लिए काम किया करता था। साइकिलों पे बैठ के जाते थे लोग इधर उधर उस ज़माने में। लेकिन अब तो ये पॉलिटिकल, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर भी ये खा चुके हैं, उनको भी इन्होंने कारोबारी दुकानदार बना दिया। जी हसन साहब, यूएस से एक खबर शामिल करते हैं। ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतल्लिक बयान पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस की मुखालफत। देखो, आप एक बात भूल गए बेटा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कोई माइकल लाल गजा पे कब्जा नहीं कर सकता। ओ भाई, ये 7 कश्मीर पे तो है, तुम तो उनसे नहीं छुड़ा सके, तो अगर अमेरिका ने कर लिया उससे कौन छुड़ाएगा? इलॉजिकल बातें। हम हवाइयाँ छोड़ते हैं, हवाइयाँ बेचते हैं, ड्रीम सेलर्स। अब मौलाना की इस बात पे कोई दम नहीं है। गजा तो बहुत दूर है ना, कश्मीर तो ये है, उस पर कब्जा भी किसी सुपर पावर का नहीं है। वो भी एटमी ताकत है, हम भी एटमी ताकत है, एक चंद सेकंड्स के अंदर हिसाब बराबर हो सकता है। हमारे तो पता नहीं मुसलमानों में कितने मुल्क हैं, उधर तो है ही कोई नहीं। आप तो वो नहीं कर सके। तो कोई माई का लाल गजा पे कब्जा है उनका अब भी। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ट्रंप को बताना चाहता हूं कि तुमने अफगानिस्तान पर भी कब्जा है। नहीं करना चाहा था उन्होंने, करना चाहेंगे, रोक कोई नहीं सकेगा। वो जो अपने खरबों डॉलर के, अरबों डॉलर के हथियार देगा जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जमीन से हो गए। मजम्मत कर सकते हो आप, वो करो, चूंकि और किसी जोगे हो नहीं। वो हमारा एक सूफी शायर का है, उसका पंजाबी का,
उर्दू में है कि कमजोर का क्या काम है, या वो रोता है या भाग जाता है। तो आप रो रहे हो, रोते रहो। और पिछले दिनों पता नहीं कोई कश्मीर के लिए कोई शहबाज शरीफ ने भी कुछ छोड़ा था, कोई बेमानी बात। लेकिन ट्रंप को एक बात सोच लेनी चाहिए कि कोई चीज़ इस कुर्रायर्स पे मुस्तकिल नहीं है। अमेरिका की सुपर पावर ही, इसका तो वजूद ही कोई नहीं था। तो जुमा 8 दिन चंद सदियों की पैदाइश है। ट्रंप खुद कौन है? पूरे अमेरिकन कौन है? ट्रंप इज एन आयरिश अमेरिकन। मेरा ख्याल है कि अपनी वो पिछली सदारत के दौरान वो गए भी थे अपने आबा का, मट्टी अंदर से नहीं निकलती। आपसे बढ़ के कौन जानता है बेटा कि मैं मुल्क छोड़ना चाह रहा हूँ, मेरे बस में नहीं। मैं इस सारे गंद कबाड़ के बावजूद मैं इससे दूर नहीं रह सकता। वो अपनी औलादों के लिए मैं सोच रहा हूं, मैं नहीं रह सकता, मेरे अंदर है कहीं ये। देखो बात सुनो, ये चंद रोज पहले की बात है। मैंने अफसल मेरे जो दोस्त हैं, मैंने कहा यार बात सुनो, मैं जमपल हूँ लायलपुर की, मुझे ये फ़ोन शोन पे देख के बताओ कि मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बाप दादा परदादा, उनके बाप दादा परदादा जिन शहरों से आए थे, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, मुझे बताओ। मैं लाहौर में बैठा हूँ तो मुझे वो देख के, वो जो भी होता है ये सेल फोन वगैरह पे हिसाब लगा के बताओ कि मैं लायलपुर ज़्यादा दूर है मुझसे, या मेरा जालंधर, मेरा अमृतसर, मेरा लुधियाना ज़्यादा दूर है। तो मुझे बताया अफसल अंकल ने कि अमृतसर है सिर्फ 52 किलोमीटर, लाहौर से ओनली 52 किलोमीटर्स। मेरा ननिहाली शहर, जालंधर ददियाली शहर है 117 किलोमीटर, लुधियाना 164 और फैसलाबाद 195 किलोमीटर। और जो मेरे पुरखों के शहर हैं वो नजदीक हैं आज भी, जहां हिजरत करके आए वो शहर आज भी मुझसे दूर है फिजिकल टर्म्स में। मैं जिंदगी में एक बार गया इन शहरों की जियारत करने, जहां मेरी पता नहीं कितनी पुश्तों की कब्रें हैं जिन पे प्लाजे या शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, मेरे अंदर से नहीं निकलते। मैं वहां से मिट्टी लेके आया था, आपको नहीं पता। तो ये इस तरह नहीं होता। ये जो ट्रंप श्रम्प हैं, आज नहीं तो कल, 500 साल बाद, 1000 साल बाद कभी ना कभी तो आलम इस्लाम को होश आएगा, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। कहां लिखा है ये? रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म ना दुनियावी ना दीनी, इल्म है। जब कभी समझ आ जाएगी। लेकिन ये बात सुनो, आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी जनरेशन की समझ में नहीं आएगा। जो आप साथ 10, 20, 30 साल बड़ा है उसकी समझ में मुझे पता है, मुझे पता है ये दर्द क्या है, ये दुख क्या है। मैं तो वहां पैदा भी नहीं हुआ, मैं तो पाकिस्तान की पैदाइश के बहुत बाद, लेकिन मुझे नहीं भूलता। मुझे अपने बाप, अपनी फूफियों से वहां के वाकयात के सिर्फ एक बार देखा है जिंदगी में। मेरा दिल करे मैं हर हफ्ते जाऊं, मैं वीकेंड मनाऊं जालंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में। लायलपुर दूर है, वो नजदीक है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। तो गजा छीनने से पहले सोच लो, हमारी तो खाक भी बाकी ना होगी, लेकिन फिर कुछ होगा। दिनों को रब फेरता रहता है इंसानों के दरमियान, कौमों के दरमियान। तुम्हारा तो वजूद ही नहीं था। अमेरिका क्या चीज है?